प्रस्तावना। हम अक्सर शहर की गलियों में कचरा बीनती महिलाओं को देखकर नजरें फेर लेते हैं, लेकिन कभी उनके संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं करते। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने कचरे के ढेर से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। नाम है रजिया खातून। अध्याय 1, गंदगी में जन्मा आत्मसम्मान। रजिया का जन्म कोलकाता की एक झुग्गी बस्ती में हुआ। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। स्कूल का नाम सुना था, लेकिन कभी दरवाजा नहीं देखा। 10 साल की उम्र में ही रजिया ने माँ के साथ कचरा बीनना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर बस्ती की औरतों के साथ प्लास्टिक, रद्दी, बोतलें बीनती और दिन भर की कमाई से 2 वक्त की रोटी मिलती। बचपन की सबसे बड़ी सीख थी, कचरे में भी कुछ काम का निकल आता है, जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। अध्याय 2, शादी, शोषण और साहस। 16 साल की उम्र में रजिया की शादी हो गई, एक मजदूर यूसुफ से। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही घरेलू हिंसा, शराबखोरी और बेरोजगारी ने उनके घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। रजिया कचरा बीनने जाती और यूसुफ घर में बैठकर पीता, गालियां देता और मारता। कई बार रजिया ने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन हर बार अपनी छोटी बेटी सकीना की आंखों में झांककर रुक जाती। अगर मैं हार गई तो मेरी बेटी क्या सीखेगी? अध्याय 3, बदलाव की पहली चिंगारी। एक दिन कचरा बीनते हुए रजिया को एनजीओ की एक महिला मिली, शालिनी दीदी। उन्होंने रजिया से कहा, तुम सिर्फ कचरा नहीं बीन रही हो, तुम रिसाइकलिंग का हिस्सा हो। यह बात रजिया के दिल में बैठ गई। उसी दिन उसने तय किया, अब मैं सिर्फ बीनूंगी नहीं, सीखूंगी भी। शालिनी दीदी की मदद से उसने रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और ड्राई सीवेज से जुड़ा कोर्स किया। धीरे धीरे रजिया को समझ आया कि कचरा भी एक संसाधन है, बस उसे सही से छांटना और बेचना आना चाहिए। अध्याय 4, स्वच्छ शक्ति महिला समूह की शुरुआत। रजिया ने अपने जैसे 7 और कचरा बीनने वालों को इकट्ठा किया, मिलकर एक छोटी सी संस्था बनाई, स्वच्छ शक्ति महिला समूह। अब वो सिर्फ कचरा नहीं बीनती थी, बल्कि उसे घरों से अलग अलग छांटकर बड़े प्लांट्स को बेचती थी। उन्होंने अपने ही बस्ती में एक ड्राई वेस्ट सेंटर शुरू किया, जहां प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, रद्दी और गीले कचरे को अलग अलग रखा जाता। पहले महीने में आय हुई सिर्फ 500, लेकिन ये 1500 रुपए उनकी मेहनत और आत्मसम्मान का पहला फल था, जो किसी मजदूरी से नहीं, अपने दिमाग और मेहनत से आया था। अध्याय 5, मुश्किलें और मजबूती। स्थानीय नेताओं ने विरोध किया, झुग्गी में प्लांट लगेगा तो बदबू फैलेगी। रजिया ने सब्र से हर सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए। एक वकील ने बिना फीस लिए उनका केस लड़ा। छोटा सा लाइसेंस मिला, मगर संघर्ष जारी रहा। पति यूसुफ ने भी घर छोड़ दिया, जिससे रजिया टूट गई, लेकिन उसकी बेटी सकीना ने कहा, अम्मी, अब हम किसी पे निर्भर नहीं हैं, हम खुद सब कर सकते हैं। और वह दिन था जब रजिया ने आंसू नहीं बहाए, मुस्कुराकर एक नई शुरुआत की। अध्याय 6, पहचान की बुनियाद। धीरे धीरे स्वच्छ शक्ति महिला समूह पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। उनकी रिसाइकलिंग यूनिट्स को अब नगर निगम की सपोर्ट मिलने लगी। रजिया को स्वच्छ भारत अभियान के तहत सम्मानित किया गया। वह TEDx जैसे मंचों पर बोलने लगी। उनकी कहानी BBC, NDTV और द हिंदू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छपी। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके पास कोई डिग्री नहीं, तो आपने इतना सब कैसे किया? रजिया ने जवाब दिया, डिग्री से नहीं,
जमीन से सीखी जिंदगी मुझे रास्ता दिखा रही थी। अध्याय 7, औरतों के लिए उम्मीद की किरण। अब रजिया के समूह में 250 महिलाएं काम करती हैं। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पाउच बनाना, कपड़े के थैले तैयार करना और पुराने अखबार से पेंसिल बनाना भी शुरू कर दिया। हर महिला जो कभी चुपचाप सिर झुकाकर कचरा बीनती थी, अब खुद को पर्यावरण सहयोगी कहती है। रजिया ने महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एक फंड शुरू किया है, सकीना स्कॉलरशिप स्कीम। अध्याय 8, बेटी की चिट्ठी। अम्मी, जब आपने पहली बार कचरे से पैसा कमाया, मुझे वो दिन याद है। लोग हमें गंदगी वाली औरत कहते थे, लेकिन आपने उस गंदगी में भी सोना खोजा। आप मेरी माँ ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी है। अब मैं पर्यावरण विज्ञान पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आपकी सकीना। अध्याय 9, जब संयुक्त राष्ट्र से बुलावा आया। रजिया को 2024 में संयुक्त राष्ट्र के विमेन फॉर सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन में बुलाया गया। वहां उन्होंने अंग्रेजी नहीं, हिंदी में भाषण दिया। मैं कचरा बीनती थी, अब मैं बदलाव बीन रही हूँ। ताली इतनी जोर से बजी कि उनकी आंखें भर आईं। उपसंहार, कचरे में छुपी शक्ति। रजिया की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जो कहती है कि काम कोई छोटा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। रजिया अब हजारों महिलाओं के लिए मिसाल है, जिन्होंने साबित कर दिया कि कचरा बीनने वाली औरत भी देश की दिशा बदल सकती है।